मम्मी ये सूट है 6,000 का, और ये वाला है 7,000 का, और ये मुझे ना सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है, ये है 9,500 का। आप तीनों में से ना सूट पसंद कर लो कि अंजलि को इस बार तीज पे कौन सा सूट देना है। अरे बेटा मुझे क्या पता है सूटों के बारे में, जो तुझे अच्छा लगता है कर ले पसंद। अरे आपको नहीं पता तो और किसे पता होगा मम्मी। आप इतने सालों से तीज के ऊपर अंजलि को पसंद करके दे के आते हो सूट, और अंजलि को पसंद भी आता है। करो मम्मी पसंद, आप जल्दी पसंद करो, और फिर मैंने इसके बाद सूट लेके अंजलि के पास भी तो जाना है। मुझे तो बेटा फिर ये रेड वाला सूट पसंद है, बाकी 9,000 रुपये का है। तो अपनी जेब देखना कि जेब इतना अलाउड करती है या नहीं। मम्मी आप इतने सालों से ना सबसे अच्छे से अच्छा सूट देते हो अंजलि को, तो इस बार भी ना सबसे बढ़िया सूट ही देंगे उसे। आप चिंता ना करो मम्मी, मैं अभी ले आता हूँ ये सूट। ठीक है बेटा, यही सूट ले आ। पर ऐसा कर, एक बार ना ज्योति से भी पूछ ले, उसे भी दिखा दे तीनों सूट। उसे बता दे कि अंजलि को तीज पे देना है, वो भी पसंद कर लेती। मम्मी आपने पसंद कर तो लिया, अब ज्योति को क्या दिखाना। अरे घर की बहू है, पहले तो हम दोनों ही सारे काम देखते थे, परंतु बहू भी तो इस घर का मेंबर है ना, हर चीज़ में उसे भी शामिल करना ज़रूरी होता है। तो एक बार उसे दिखा दे बेटा सूट। मम्मी आप ना बहू को बेटी समझने लग गए हो, सास बनो सास। थोड़े सास वाले रोब में रहा करो ना, आपकी पसंद चलनी चाहिए घर में, बहू की नहीं। अरे ऐसी बातें मत कर, जा दिखा तू सूट, उसी की मर्जी चलेगी अब से घर में। चलो दिखा देता हूँ। ज्योति इन तीनों में से ना जल्दी से एक सूट पसंद कर ले। अरे वाह, ये तो तीनों ही अच्छे हैं। क्या रेट है इनका? ये वाला तो है ज्योति 6,000 का, और ये वाला सूट है 7,000 का, और ये सूट है 9,500 का। मुझे अब तीज पर पहनना है तो अच्छे से अच्छा ही पसंद करूँगी। आप ना मुझे ये रेड वाला लेकर दे दो। ठीक है ज्योति। आशु दिखा दिया ज्योति को सूट? हाँ मम्मी दिखा दिया। आप दोनों की पसंद ना बड़ी मिलती है, ज्योति ने भी रेड वाला ही सूट पसंद किया है। चलो मम्मी अब ना मैं जल्दी से जाके ले आता हूँ सूट। चल चाय बना रही हूँ, पी के चला जा। अरे नहीं मम्मी लेट हो जाऊंगा, फिर अंजलि के घर भी तो जाना है। चल ठीक है बेटा। ज्योति बहू। हाँ जी मम्मी जी। बहू चाय बना लेती, 4 साढ़े 4 बज गए। हाँ जी मम्मी जी, अभी बना देती हूँ। मम्मी जी आपने रेड वाला सूट देखा, कितना अच्छा था ना? इन्होंने दिखाया आपको? हाँ बहुत ही सुंदर सूट था। थैंक यू मम्मी, तीज पर पहन के कितनी अच्छी लगूंगी मैं। वो ज्योति सूट तेरे लिए तो नहीं लेके आए ना? वो सूट तो मैंने तीज पे देने के लिए अंजलि के लिए मंगवाया है। नहीं मम्मी, इन्होंने तो मुझे बोला है कि तेरे लिए लेकर आ रहे हैं सूट। अरे नहीं बहू, तुझे कोई गलत फहमी होगी है शायद। मैंने ही आशु को बोला था कि एक बार ज्योति की राय भी ले ले। वो तीज है ना बेटा, हर साल अंजलि को देते हैं तीज, तो उसके लिए मंगवाया था ना मैंने तो। अगर मम्मी नहीं लेके देना था तो दिखाया क्यों मुझे? अरे वो तो बेटा मैंने सोचा था कि तेरी सलाह ली जाए एक बार। तीज का सारा सामान देने तो अंजलि मम्मी आएंगे तेरे पास। मार्केट से अभी सूट लेके आया था मैं, तो मैंने सोचा जाते हुए तुझे दिखाता जाऊं। देख तेरी भाभी और तेरी मम्मी की पसंद कितनी ज़्यादा मिलती है। अरे दोनों ने मिलके पसंद किया है तेरे लिए ये सूट। वाह भैया, मुझे तो ये देख के बहुत खुशी हो रही है। वरना आजकल की सास बहू की पसंद मिलना तो दूर की बात, सास बहू तो एक दूसरे को एक घर में देखना भी पसंद नहीं करती। सूट तो भैया बहुत ही सुंदर है, बहुत पसंद आया मुझे। हाँ अंजलि, तेरी भाभी का ही कॉल है। हेलो। हाँ ज्योति। आपने सूट मुझे दिखाया ही क्यों? अगर लेके ही नहीं देना था। वो तो मुझे मम्मी बता रहे हैं कि वो सूट तो अंजलि के लिए लेना है। मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल नहीं पसंद। मैंने कब बोला ज्योति कि मैं तुझे सूट लेके दे रहा हूँ? अरे तूने अपनी तरफ से सोच लिया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? कसूर तो मेरा है। मेरी इस घर में शादी होगी जहाँ पे मेरी अहमियत ही नहीं है। ज्योति तू ना खामखा ऐसी बात को बढ़ा रही है।
अरे हमारी इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं तुझे भी सूट ले दूं। ज्योति, अभी अभी तो हमारी शादी के ऊपर कितना खर्चा हुआ है। आप मुझे नहीं सूट दिला रहे ना, तो अंजलि को भी मत लेके देना। अगर अंजलि को दिया ना सूट, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अरे ज्योति, बात तो सुन। क्या बताऊं अंजलि तुझे, सबसे पहले सूट ना मैंने मम्मी को ही पसंद करवाया था। मम्मी ने बोला कि ज्योति भी अब इस घर की सदस्य है, उसे भी पसंद करवा दे। तो मैंने जाके ज्योति को दिखा दिया। तो ज्योति ने सोचा कि ये सूट मैं उसे तीज पे लेके दे रहा हूँ पहनने के लिए। तो अब मैं तो आ गया तेरे पास। तो अब पीछे से बात हुई होगी मम्मी और ज्योति की कोई। अब ज्योति कर रही है लड़ाई कि या तो सूट मुझे भी लेके दो या मैं अंजलि को भी नहीं देने दूंगी। भैया अगर नई गुंजाइश थी तो मुझे सूट देना कोई ज़रूरी थोड़ी है। हमेशा तो आप मुझे सूट लेके देते रहते हो। भैया ये सूट ना भाभी को दे दो। अरे नहीं अंजलि, ऐसा थोड़ी होता है। अरे बेटियों को तो त्योहारों पे देना पड़ता है ना। ये बात तो तेरी भाभी को अच्छे से समझ आनी चाहिए ना। नहीं भैया कोई बात नहीं। आप भैया ऐसे करो, आप चलो, मैं भी आपके साथ ही चलती हूँ। चल आ जा। मम्मी जी, इस बार ना आप तीज का सामान देना मुझे रहने दो। ये सूट ना मम्मी आप भाभी को दे दो। अरे नहीं बेटा, इतने सालों से तुझे त्योहार देती आ रही हूँ, तो अब कैसे रहने दूँ? आशु की गुंजाइश नहीं है कि इतने महंगे वो 2 सूट ले आए। कोई बात नहीं, तेरी भाभी अपने आप समझ जाएगी। ये सूट तू ही रख बेटा। नहीं मम्मी जी, मुझे तो आप हमेशा से ही देते आ रहे हो, इतने सालों से दे रहे हो। पर मम्मी अब भाभी भी इस घर की मेंबर हैं। भाभी के लिए आपका फर्ज बनता है मम्मी। भाभी के मम्मी पापा भी नहीं हैं, तो मम्मी आप मुझे रहने दो। आप ये सूट ना भाभी को दे दो। नहीं मम्मी जी, मुझे तो आप हर साल तीज का सामान देते ही आ रहे हो। इस बार मम्मी जी अगर भैया की 2 सूट लेने की नई गुंजाइश ना, तो ये सूट और जो भी तीज का सामान लेना है आपने, वो प्लीज़ मम्मी आप भाभी को ही दो। क्योंकि मम्मी आपका भाभी के प्रति ज़्यादा फर्ज बनता है। और मम्मी वैसे भी भाभी के मम्मी पापा भी नहीं है। भाभी के कौन सा मायके से किसी ने तीज देने आना है। प्लीज़ मम्मी आप ये सूट ना भाभी को ही दे दो। मायके का इंतज़ार तो सावन में हर बेटी को ही रहता है ना। हाँ बेटा, बात तो तेरी बिल्कुल सही है। उस बेचारी के मायके से तो किसी ने नहीं आना। चल कोई बात नहीं, तुझे सूट नहीं लेके दे रही, बाकी का सामान भेज दूंगी। और ये सूट तेरी भाभी को ही दे देती हूँ मैं। मम्मी जी, अगर मेरा सिंधारा नहीं आना तो ऐसे थोड़ी है कि अंजलि का भी सिंधारा ना जाए। इसके तो भैया भाभी है ना मम्मी जी। नहीं अंजलि, तेरा सिंधारा भी आएगा, मैं तेरे भैया के साथ ही आऊँगी। ये सूट अंजलि तू ही रख। मम्मी मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं बेटा, तेरी सोच तो बहुत ही अच्छी है। देख, भैया भाभी माँ बाप से ही मायका होता है, और हर त्योहारों के ऊपर तो अपने मायके वालों का इंतज़ार सभी को होता है दोस्तों। तो तीज आने वाली है, सभी की बहन बेटियों को इंतज़ार है कि मेरे मायके से कोई ना कोई आएगा। तो जल्दी से अच्छी सी तैयारी कीजिए और अपनी बहन और बेटियों के घर तीज का सिंधारा दे के आइए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कर देना। आपका जो एक शेयर होता है ना, वो हमें मोटिवेट करता है और स्टोरी अच्छी से अच्छी बनाने के लिए। तो प्लीज़ स्टोरी को शेयर ज़रूर कर देना और मनचंदा फैमिली ब्लॉग को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। बाय।